शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ। इसकी बैठकों में अक्सर हम सुनते हैं कि सदस्य देश कैसे मिलकर काम कर रहे हैं, एकता है, सहयोग है। हाँ बिल्कुल, यही उद्देश्य भी रहता है इन मंचों का। लेकिन अभी हाल में अप्रैल 2024 में चीन के चिंगदाओ शहर में कुछ अलग हुआ। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक थी, भारत भी गया था जी। पर आखिर में जब एक साझा बयान, एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी हुआ तो भारत ने उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। हाँ, ये एक अहम घटना थी जिसने काफी ध्यान खींचा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। बैठक तो देखिए अहम मुद्दों पर थी, क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद से कैसे निपटें, सेनाओं के बीच तालमेल। हाँ, सारे महत्वपूर्ण विषय थे रीजनल सिक्योरिटी के लिहाज से। और इसमें भारत के अलावा चीन, रूस, पाकिस्तान, मध्य एशिया के देश सब शामिल थे। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर थोड़ा इसको खोलते हैं। बिल्कुल, देखिए ऊपर से देखें तो सब ठीक लग रहा था। बैठक हुई, चर्चा हुई, कई बातों पर शायद सहमति भी बनी होगी। लेकिन एक खास मुद्दा था जो आड़े आ गया और उसी वजह से भारत ने आखिरी समझौते पर, उस साझा बयान पर साइन करने से मना कर दिया। और वो मुद्दा क्या था? वो मुद्दा था चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, सीपैक। अच्छा, सीपैक का जिक्र था उस बयान में, पर ये इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया कि भारत ने पूरे बयान को ही खारिज कर दिया? बात दरअसल ये है कि सीपैक को लेकर भारत का जो ऐतराज है वो बहुत बुनियादी और पुराना है। हाँ, सुना तो है इसके बारे में। वजह है इसका रूट, इसका रास्ता। ये गलियारा गुजरता है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से। अच्छा, हाँ ये तो है। और भारत पीओके को अपना अटूट हिस्सा मानता है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने उस पर अवैध कब्जा किया हुआ है। सही बात है। तो जाहिर है अगर कोई ऐसा दस्तावेज है, कोई बयान है जिसमें सीपैक का जिक्र हो या उसे किसी भी तरह से समर्थन मिलता दिखे, तो भारत के लिए वो अपनी ही जमीन पर अपने दावे को कमजोर करने जैसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। भारत की नज़र में ये उसकी संप्रभुता, उसकी सॉवरेनिटी और क्षेत्रीय अखंडता का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो ये भारत के लिए एक ऐसी लाइन थी, एक लक्ष्मण रेखा, जिसे वो पार नहीं कर सकते थे। इस पर कोई समझौता मुमकिन नहीं था। हाँ, और जो खबरें आईं उनसे भी यही पता चला। भारत ने साफ कर दिया कि देखिए, हम एससीओ के उसूलों का सम्मान करते हैं, हम सहयोग चाहते हैं जी, लेकिन अपनी संप्रभुता की कीमत पर नहीं। अगर कोई प्रोजेक्ट हमारे दावे वाले इलाके से गुजर रहा है तो हम उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? और इसको अगर हम थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें तो ये सिर्फ सीपैक का मामला नहीं है। अच्छा, ये भारत और चीन के बीच जो एक तनाव का माहौल है पिछले कुछ सालों से, उसको भी दिखाता है। साथ ही ये भी साफ करता है कि भारत अब एससीओ जैसे मल्टीलैटरल फोरम्स पर भी अपने जो कोर नेशनल इंटरेस्ट्स हैं, अपने मूल राष्ट्रीय हित हैं, उनको लेकर कितना मजबूत स्टैंड ले रहा है। मतलब अब वो अपनी बात रखने में झिझक नहीं रहा। बिल्कुल, वो अब अपनी बात मजबूती से रख रहा है, भले ही उससे संगठन के अंदर कुछ असहजता पैदा हो। और ये सीपैक जो है, ये तो चीन का वो बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बीआरआई? हाँ बिल्कुल। बीआरआई का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट माना जाता है सीपैक को। चीन इसके जरिए पूरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका तक अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। तो भारत का इतराज सिर्फ पीओके वाले एंगल से है या इस बड़े बीआरआई प्रोजेक्ट से भी है? देखिए, मुख्य और तात्कालिक इतराज तो पीओके को लेकर ही है, लेकिन हाँ, ये उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा जरूर है। भारत बीआरआई को लेकर भी अपनी चिंताएं जाहिर करता रहा है। अच्छा, तो ये घटना दिखाती है कि भारत बहुपक्षीय मंचों पर भी चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर कितना सचेत है, और जहां जरूरी समझता है वहां वो उसे चुनौती देने से भी पीछे नहीं हट रहा। तो फिर हुआ क्या आखिर में? मतलब बैठक में तो भारत शामिल रहा? हाँ बिल्कुल, बैठक की सारी चर्चाओं में भारत ने पूरी तरह हिस्सा लिया, अपने विचार रखे, बाकी देशों की बातें सुनी। लेकिन जब दस्तखत की बारी आई, हाँ, जब आखिर में वो साझा बयान जारी हुआ तो भारत ने उस पर साइन नहीं किए, जबकि चीन, रूस, पाकिस्तान और बाकी जो मध्य एशियाई सदस्य देश थे उन सब ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अच्छा, तो भारत अकेला रहा इस स्टैंड पर? जी, इस खास मुद्दे पर भारत का स्टैंड अलग था और वो उस पर कायम रहा। तो अगर हम इसे समेटें तो एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का साझा बयान पर साइन ना करने का जो मुख्य कारण था वो था उसमें सीपीईसी का जिक्र। बिल्कुल, सीधा सीधा सीपीईसी का उल्लेख, जो भारत की संप्रभुता से जुड़ा मसला है क्योंकि वो पीओके से गुजरता है। और ये पूरी स्थिति एक बड़ा सवाल खड़ा करती है ना? क्या सवाल? यही कि आज की इस जटिल दुनिया में देश कैसे संतुलन साधें,
एक तरफ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग भी करना है, मिलकर काम करना है। हाँ, क्योंकि कई समस्याएं तो मिलकर ही हल हो सकती हैं। सही बात। और दूसरी तरफ उन्हें अपने मूल हितों की, अपनी जमीन की, अपनी संप्रभुता की रक्षा भी करनी है। और ये संतुलन साधना तब और मुश्किल हो जाता होगा जब सहयोग के मुद्दे ही किसी विवादित क्षेत्र से जुड़ जाए, जैसा यहाँ हुआ। बिल्कुल, ये आज की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे देश इस तरह की स्थितियों से कैसे निपटते हैं, ये संतुलन कैसे साध पाते हैं।